1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इस 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर साल एक भारी उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। और अगर हम देखें तो हमारा सबसे बड़ा त्योहार यही 15 अगस्त, 26 जनवरी जो राष्ट्रीय पर्व है, इनसे बड़ा हमारा कोई त्योहार नहीं। क्यों? क्योंकि जब अगर हम थोड़ी सी बात करें, पीछे जाए, प्राचीन काल में जाए, हमारे यहाँ बहुत से राजा थे। उन राजवंशों ने राज्य किया। 1200 से हमारे यहाँ गुलाम वंश की प्रथा आ गई। मोहम्मद थे, उन्होंने भी शासन किया। उसके बाद फिर हम अकबर आदि, हुमायूं आदि का युग, बातें बहुत सारे युद्ध हुए, गुलाम वंश हुआ। और मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद लगभग ऐसे 1600 में लगभग हमारे यहाँ अंग्रेज आ गए। और जब हमारे यहाँ अंग्रेज आ गए, उन्होंने यहाँ आकर के देखा कि यहाँ ये भारत है और इस भारत में तो ऐसा यहाँ प्रोडक्ट है, मतलब कच्चा माल है कि इसको यहाँ के व्यक्ति जो हैं वो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं। और इस कच्चे माल को यहाँ से अगर हम अपने यहाँ सप्लायर करें और उसको ले जाएं तो हम इस इंडिया से बहुत बड़ा नोट कमा सकते हैं। तो जब यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आगमन यहाँ हुआ, अंग्रेजों ने देखा, अंग्रेजों ने अपनी नीति यहाँ शुरू कर दी। और लगभग अंग्रेज आए, उससे पहले थोड़ा सा और बताऊं तो यहाँ का जो कच्चा माल था, वो कच्चा माल यहाँ से अपने यहाँ ले जाते थे, विदेश को ले जाते थे। माल हमारे यहाँ का ही होता था, लेकिन यहाँ का माल वो अपने यहाँ अपने देश को ले जाते थे और वहीं से उसमें रिसाइकिल कर करके उस ही माल को फिर हमारे यहाँ लाते थे। कहने का मतलब कच्चा माल हमारे यहाँ से ले गए और उस कच्चे माल को, अगर हमारे यहाँ कोई सुई पहले आती थी, उस पर लिखा होता था जर्मनी। कुछ और प्रोडक्ट आया, उस पर लिखा होता था इंग्लैंड। कुछ और आया, ये ब्रिटेन से आई है। बहुत सारी जितनी भी चीजें थी, केवल माल हमारे यहाँ का होता था और मोहर विदेशी लोग लगाते थे, अंग्रेजी लोग लगाते थे और हमारे देश के माल को अपना देश बना देते, यानी कि हमारे यहाँ की चीज और हम ही से वो पैसा वसूलते थे। इन लगभग 300 साढ़े 300 साल अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया और उसमें बहुत से अत्याचार हुए। हमारे देश के जो देशवासी थे, उनको उन्होंने किसी सरकार में, किसी आंतरिक सरकार में, किसी कैबिनेट का सदस्य तक होने नहीं दिया और वही लोग सदस्य होते थे, सरकार चलाते थे। उसके बाद हमारे यहाँ का कोई नहीं हुआ। कई सारे समझौता हुए, जैसे शिमला समझौता हुआ था, और शिमला समझौते में चुपचाप कर लिया गया था, उसको गुपचुप समझौता भी जब कहते हैं, और उसमें कोई इंडिया का कोई व्यक्ति कोई देखने नहीं मिला। तो ऐसी सरकारें भी थी। जब हमारा देशवासियों ने लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे उसमें काकोरी कांड की घटना हो, जलियांवाला हत्याकांड की घटना हो, बड़े बड़े खून बहाए लोगों ने, हजारों लाखों नर नारियों ने अपनी जान कुर्बान की, तब जाके हमें ये दिन देखने को मिला जो आज हम आजाद हैं। और इस आजादी के पर्व पर हम खड़े होकर के केवल आजादी की बात करें और आजादी के बाद अगर सिवा अलग कोई बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, तो हमसे बड़ा एक तो कोई और दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इस 350 वर्ष के कार्यकाल में अंग्रेजों ने बहुत सारे जुल्म, अत्याचार सब कुछ किया। उसके बाद भी जब हम आजाद हो गए, तब भी औपनिवेशिक सरकारें आई और वो औपनिवेशिक सरकारें होती थी। औपनिवेश का मतलब होता है कि किसी देश में रहते हुए कोई बाहरी देश उस देश को चलाए। आजाद तो हम हो गए, लेकिन सन 1947 के बाद भी हमारे देश को चलाने वाले भी अंग्रेजी थे। इसके लिए भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारी कुर्बानियां दी, तब जाके हम 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हुआ, तो हमारे देश में हम गणतंत्र दिवस के रूप में उसको मनाते हैं, तब व्यक्तियों को जाके कुछ अधिकार मिले। अगर हम बात करें
शिक्षा की बहुत सारी बातें हैं, आप लोग हर बार सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो आज हम जहाँ खड़े हैं, जैसे हमारे रेवरू भाई ने बताया कि प्राइमरी जो स्कूल हैं बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हम इसमें प्राइमरी में नहीं पढ़ाएंगे, प्राइमरी तो पढ़ाई नहीं होती, प्राइमरी में ऐसा होता है। बिल्कुल, बड़े एजुकेटेड टीचर आते हैं प्राइमरी में, ऐसा नहीं है, लेकिन वो टीचर जो आते हैं अगर अपने कर्तव्य को पूरा निर्वाह करें तो प्राइमरी में किसी कॉन्वेंट स्कूल से कोई कम पढ़ाई नहीं होती। ये प्राइमरी भी कॉन्वेंट बन सकते हैं, ये भी सीबीएसई बोर्ड की तरह चल सकते हैं, लेकिन इसमें पढ़ाई होनी चाहिए। अगर टीचर है, टीचर में जज्बा है और उसमें कर्तव्य को अपना पूरा निर्वाह करते हैं तो वो उस प्राइमरी को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। जैसे हमारे ग्राम टहारायक में हमारे प्रधानाध्यापक श्री योगराज जी ने कर दिखाया है और कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस प्राइमरी में जो टाइल्स लगी है इसमें काम चलता ही रहता है, इसमें हैंडपंप भी है, बड़ी फुलवाड़ी है, पेड़ पौधे हैं, तो बहुत अच्छा किया है। और जहाँ हम बात करें छोटे बच्चों की, तो अगर हम छोटे बच्चों को शिक्षा देंगे तो जो छोटे बच्चों को शिक्षा देंगे वही बच्चा बड़ा होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि भारत के यानी कि किसी देश का जो भाग्य का निर्माण होता है वो निचली कक्षा से शुरू होता है, और जब निचली कक्षा को हम मजबूत बनाएंगे तो हमारा भारत और दूर तक ऊपर जाएगा, अच्छे अच्छे स्टूडेंट निकलेंगे। तो दो लाइन में कहूंगा कि तीर छोड़ने वाले तीर बदल देते हैं, तीर छोड़ने वाले तीर बदल देते हैं और रंग भरने वाले तस्वीर बदल देते हैं। किसी चित्रकार को आप देख लीजिए, एक और ही पेंटिंग उसको दे दो और उसपे अगर कलर आता है तो वो कलर भर के उसमें ऐसा उस तस्वीर को बना देगा कि देखते ही देखते उसमें साथ साथ नजर आने लगता है। तो तीर छोड़ने वाले तीर बदल देते हैं और रंग भरने वाले तस्वीर बदल देते हैं, और बदलने वाले क्या कुछ नहीं बदल देते दोस्तों, बदलने वाले तो तस्वीर बदल देते हैं, जो कि आज हमारे प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक जी कर रहे हैं, केवल इन छोटे बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग भी इन बच्चों को लेकर आइए, छोटे छोटे बच्चों को। अगर यहाँ पढ़ाई आपको अच्छी लगे तो यहाँ एडमिशन दिलाइए, आप पढ़ाइए, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। इस आजादी के पर्व पर फिर एक बार दोहराऊंगा, बहुत सारे नौजवान नारी लाखों आदमियों ने अपनी कुर्बानियां दी और इसको सजाया, और उन्हीं की याद में उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। कि तू नहीं पर याद तेरी हर किसी के दिल में है, तू नहीं पर याद तेरी हर किसी के दिल में है, और लो बुझ गई कब की समा पर रोशनी में हुई। दो लाइनें में एक देशभक्ति गीत की सुनाऊंगा, और इसके लिए मैं अभी, क्योंकि मैंने आज ही तैयार किया तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगा, टाइम लगा। मैं देशभक्ति गीत की दो लाइनें पेश कर रहा हूँ आपके सामने। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान है। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान है। ऐ मेरे प्यारे वतन, माल मत कुदाओ ज्यादा, कैमरा पर चमन, तुझ पे दिल कुर्बान है। आगे देशभक्ति गीत है। तेरे दामन पे जाए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन पे जाए उन हवाओं को सलाम। क्यों भी मैं उस जगह को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे लंबी सुबह तेरी, सबसे लंबी तेरी शाम, तुझ पे दिल
है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान है। लास्ट की पंक्ति आपके सामने पेश कर रहा हूँ। छोड़ कर तेरी जमीन को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे जलवों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए हैं उस जमी पर निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान है। बहुत ही शांति के साथ आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।